बलोचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान अभी ट्रेन हाईजैक के सदमे से नहीं निकला था कि एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जिसके कैप्शन में लिखा जा रहा है कि बलोचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है या नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये फेक वीडियो है या ये ओरिजिनल वीडियो है? अगर ये ओरिजिनल है तो इसका मकसद क्या है? अगर डी फेक है तो कौन इंडिया और पाकिस्तान को बलोचिस्तान के नाम पर लड़वाना चाहता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं। और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में तो समझ लो ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूंगा, अब वो मकसद क्या है? अब ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके जरिए बनाई गई होगी, AI के जरिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। ठीक है जी, रियल लग रही है। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है अगर इस तरह कुछ होता सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया है, सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब देखिए ना ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूव नहीं है। देखिए ना ये चलता आ रहा है, ये शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आगे वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा या इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। आप एक चीज नोट करेंगी, आप इन्फ्लुएंसर हैं, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज्यादा जवान थी। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ जरूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बकायदा तौर पर प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में वायरल एक रील के बारे में। तो इस वीडियो में क्या है कि बलूचिस्तान की तरफ की 2 बच्चियां हैं, उनके हाथ में एक इंडियन फ्लैग है और एक बलूचिस्तान का फ्लैग है। तो इसको देखकर पाकिस्तान में एक डर का माहौल है कि भाई कहीं बलूचिस्तान के साथ इंडिया ट्रेन हाईजैक वाले प्लान में शामिल तो नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये वीडियो जो है ये फेक है, AI का यूज़ करके इसको बनाया गया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये रियल है। ज़रूरी नहीं कि ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को दिखाता हो। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। वो ये नहीं कहता कि इंडिया वालों से नफरत करे। अच्छा, वो एक चीज लिखी होती है, वो तो हिस्ट्री है ना, कि फलां जंग हुई, फलां जंग में ये हुआ, फलां जंग में ये हुआ। वो जंगों के बारे में बताया जाता है, जैसे 1971 की जंग हम लोग हारे हैं तो उसके बारे में लिखा गया सारा डिटेल में, पढ़े ना आपने। जो जंग जीते 1965 वाली उसके बारे में लिखा गया है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये या इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नहीं को बताता कि भाई हिंदू वैसे नहीं बताया जाता, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू पैदा होता है उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमान होते हैं, ये आतंकी होते हैं, ये जिहाद करते हैं। मतलब पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक नेगेटिव रोल दिया जाता है। देखिए अभी कोई भी इंसिडेंट होता है, सपोज अगर हम लोग बलोचिस्तान का ट्रेन वाला इंसिडेंट लें तो नो डाउट बहुत हार्टफुल था हम लोगों के लिए, नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जो है ना उससे रिलेट नहीं कर सकते जो कि आजकल वीडियोस चल रही हैं। सही है, दे आर टोटली फेक। आई बिलीव कि वो AI जनरेटेड है। अच्छा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट हो चुकी है, इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आप सिंपली एक बार खड़े बच्चे को जो है ना कुछ भी आप हाथों में उसका इंडिया का झंडा पकड़ा दें, कुछ भी कर दें। अच्छा, देखें बैकग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंसेज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती है, इंडिया पाकिस्तान की एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, ये बात कोऑर्डिनेशन होती है उनकी। हाँ, हाँ। तो दे नो वेरी वेल के कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हाँ। तो हर चीज़ को हम लोग ये नहीं ब्लेम कर सकते आखिर पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है या इंडिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान कर। देखिए मैं ये कहूँगा कि अपने सिक्योरिटी फेलियर्स तो नहीं होंगे, बट ब्लेम लगाना भी प्रूफ के बगैर वो ठीक नहीं है। तो अगर हम लोग यही करेंगे कि ब्लेम लगाते जाएंगे अपने जितने भी साथ हमसाए ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग आगे मूव ऑन नहीं आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखें जो हमारी गवर्नमेंट है या तो फिर एजेंसीज़ हैं, ये इनको मैसेज फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीचे जितनी भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कौम को कि हमें बड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, इस तरह ब्लेम नहीं लगानी चाहिए। मतलब जो चीज़ हमारे मोबाइल पे आ रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले उसकी सच्चाई हमें ढूंढना पड़ेगी। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बांग्लादेश वहाँ पे वो झंडा है उसकी वो प्रिंट लिया हो
तो उसको कपड़े पे निकलवा लिया हो। हम कई प्रिंट अपनी वो शर्ट पे निकलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, झंडा है उस पर एतराज़। अब मसला ये कि उसको लेकर अपने एक सूबे से, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से से नफरत करना या लोगों से नफरत करना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उसकी पहले तो अच्छे से तस्दीक करनी चाहिए, और वाक़अतन अगर उनके अंदर कोई इस तरह का तासुब है या बगावत है या वो उनसे मिले हुए हैं, तो फिर वो ख़ास जो एक मुजरम है, वो बच्चे तो मुजरम नहीं है ना, अब जिन्होंने उसको पहुंचाया, तो उन्हें एक सलीके से पूरी जस्टिफिकेशन के बाद उन्हें सजा देनी चाहिए। जी, इस बात में ये कहा, पूरे पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। देखें, आपने भी वहाँ देखा हो कि अगर उधर वहाँ कोई कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसका जुर्म सजावार पाकिस्तान को ठहराते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। ये हम दोनों मुल्कों की, वो इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम जब से ये मार्ज़े वजूद में आए, वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की, उसके बाद हमने अपना फलना फूलना तरक्की करना, टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में, जदीद उलूम के मैदान में तरक्की करने की बजाय हमने एक दूसरे से दुश्मनी ले ली, और ये हमारे 70, 72, 75 साल हो गया कि हम हर वक्त एक दूसरे की लड़ाई में लगे हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती, हम जो कुछ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, बल्कि उसका 80% तकरीबन दोनों मुल्कों का, वो कहाँ जा रहा है? वो दिफा में जा रहा है, और हम मुतमिन है। ये हमारा 2% ही है। चले, उनका 2% हमारा तो है ना। तो हमने मतलब हम दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करके, या इनमें ठीक है आप अलग हो गए, दुनिया में मुल्क अलग अलग होते रहते हैं, ये पहले भी बात है, रियासतें बनती रहती हैं। अब 70-75 साल हो गए, अब इसके बाद भी आप इन्हीं झगड़ों में उलझते रहेंगे। दिफा के लिए कोई तीसरी ताकत भी हो सकती है जो ये चाहती नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त बन सके? जाहिर है उसमें होगी, बहुत से ऐसे ममालिक होंगे, बहुत साजिश भी हो सकती है कि जो इन्हें नहीं जुड़ने देती, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी जहालत है। अच्छा, अगर आप कह रही हो तीसरे की साजिश है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, और देखिए अगर बात करें तो अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं आया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मोदी साहब की बात करें, उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, जहाँ तक एजेंसीज की बात है, देखिए एजेंसीज अपना काम बड़ा सीक्रेटली करती हैं, हमारी एजेंसीज भी, इंडिया की एजेंसीज भी, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये चीज़ फैलाई जा रही है कि जिस तरह बांग्लादेश में इंडिया आया, उस तरह बलोचिस्तान में भी इंडिया पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसी है, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। हाँ हाँ जी, जी बिल्कुल। तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? बस रिजल्ट्स ऐसे निकलेंगे जो एआई वीडियोस के निकले हैं। हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है सोसाइटी पे इस तरह की चीज़ों का, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कभी भी नहीं पड़ा। 99% चांसेस होते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और 1% चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव पड़े, जो कि कभी भी नहीं हुआ। हाँ, एज अ पाकिस्तानी यूथ आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कैसा ताल्लुक देखना चाहते हैं? जैसा करना वैसे बढ़ना, आपने सुना होगा। हाँ। तो जैसा वो हमारे साथ करेंगे हम वैसे उनके साथ करेंगे। हाँ। जहाँ वो कहते हैं पाकिस्तान हमारे साथ बेहतर करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे। ये बेहतर हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है जो अभी इस वक्त उनके साथ कर रही है। हाँ। बाकी जब भी हम तो चाहते हैं एज ए नेशन कि हमारे नेबरहुड है, और जब भी पहले भी मौके मिले, जिस तरह अभी हमारी टीम थी, हमने इनको बनाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं आए। तो लेकिन इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न थे, और जिस तरह से अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं हम राइट थे। अब उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर है। बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपसे बात करेंगे, ये जो वीडियो बलूचिस्तान के अंदर से जो इशू हो रही हैं, आई डोंट नो ये रियल है या फेक है, लेकिन कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड हैं, और आईएसआई ने क्लेम किया था कि ये फेक हैं। हाँ। जी, अच्छा, तो क्यों बनाई है ऐसी वीडियो अगर जिसने भी ये शरारत की? क्यों? ये इसलिए की गई है ताकि मुल्क में हमारे ईद के दिन आगे इंस्टेबिलिटी हो, ज़रा दहशतगर्दी फैलनी चाहिए। खुशियाँ आ रही हैं तो हम अपने इंटरनल मैटर्स में इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ लोग, हम नहीं कर रहे, कुछ लोग फैलाना चाह रहे हैं चीज़ें, सोशल मीडिया पे इसको इस तरह का रंग दे रहे हैं। इस तरह का है कुछ नहीं, बट देखें आप इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन आ गई, आपको पता है काफ़ी सेंसिटिव है। तो जो भी दुश्मन हमारे पे अटैक करना चाहता है वो सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान वाला कार्ड प्ले करता है। तो यही वजह है कि जो भी हमारे पे अटैक करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वाला कार्ड प्ले करता है, और वो चल भी जाता है क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल है। देखेंगे नहीं चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं। अभी देखिए ये वीडियो आई, पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये फेक है, और ये जानबूझ के लोगों के दिल में इंडिया के लिए नफरत डाली जा रही है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। इसकी पूरी मेरे ख्याल से इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस वीडियो पे, और इसको पूरा फोरेंसिक करवा के वीडियो का फिर जो भी आगे आएगा। तो हमने देखा कि लोगों का कहना है दोनों कंट्रीज़ के बीच प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जो ये नहीं चाहती कि दोनों कंट्रीज़ के बीच पीसफुल टेबल टॉक हो। लेकिन ये जो वीडियो है इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसमें इंडिया का फ्लैग है तो इसमें उसका ये मतलब नहीं निकलता है कि बलूचिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है या फिर इंडिया बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है या फिर पाकिस्तान की आर्मी है वो इसका खुलासा ज़रूर करते या फिर शक तो ज़रूर ही करते। दूसरा, बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। 1000 से ज़्यादा लोग बलूचिस्तान के मिसिंग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो मतलब इंडिया से ही आया हो, उसे कोई भी प्रिंट करवा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है।
तो 1947 के बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाए जाते ही रहे हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि भाई इस सब को छोड़कर तुम अपनी कंट्री की तरक्की पर ध्यान दो। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो, अगर पाकिस्तान को बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी ही है, तो उसके जो मिसिंग लोग हैं, अभी 1000 से ज़्यादा लोग जो उसके मिसिंग हुए हैं, उनको ढूंढ कर दे, तो वो उसकी सबसे बड़ी हेल्प होगी। बाकी आईएसआई के अकॉर्डिंग जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली फेक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।